तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दियास क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 85 के साथ गाइस जब माच हुए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। गाइस अभी 4 ही सब्सक्राइबर हुए हैं गाइस, क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाइस वो तीनों लोगों को गाइस डंजन खींच रहा होता है अपने एमसी यून और हीरिम को। और फिर हम देखते हैं वो डंजन के अंदर चले जाते हैं इस एपिसोड में, मतलब खींच लेता है और वो उन दोनों ने अपने एमसी को पकड़ा हुआ होता है। और फिर वो होते हैं वो पानी के बाहर आ जाते हैं डंजन के अंदर। और गाइस ये डंजन के अंदर ही है, मतलब बाहर नहीं आए हैं, ये अंदर चले गए हैं। और इधर जो यून होता है वो कहता है भाई क्या तुम ठीक हो गया। और फिर इधर जो यून होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई, रिम को बोल रहा होता है। और ये रिम कहती है तो मैं क्या करती, तुम्हें देखती रहती क्या, तुम जैसे अंदर जा रही थी और मैं ऐसे थोड़ी बैठ सकती थी, तुम्हारी फायर पावर भी इधर डंजन में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो वो बोलता है मेरे पास वाटर रिलेटेड आइटम था और क्लोज रेंज में तो ठीक ही था मैं। तो इरिम भी उसे लग जाती है करने की, हाँ तुम मुझसे बेहतर हो क्या और मैं बर्फ़ में जमा सकती हो। तो अपना एमसी खड़ा हो जाता है और रोकता है इन्हें। वो कहते हैं क्या हम अंदर आ चुके हैं क्या गेट के अंदर। और यून कहते हैं हाँ हम अंदर आ चुके हैं डंजन के, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोई भी जगह मोस्टर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये रिम कहती है जो कि पहले जो बनी था ना, मतलब गाइस वो जोम्बी था, मतलब वो तो गाइस जिसको हमने नाम जेलीफिश दिया था उसने जोम्बी रख दिया है। तो गाइस आप ही समझ लो, गाइस आप कमेंट में कर दो हम क्या दें। और यून अपना एमसीयू कहता है यार कितनी स्ट्रॉन्ग पावर थी, हमें भी खींच लिया। और ईरिम भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, उसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं था। और अपना एमसी सोचता है वो स्ट्रॉन्ग लग रही थी किंग से भी ज़्यादा जेलीफिश। और अपना जो अपना एमसी होता है वो यून को कहता है यून मुझे पक्का पता है तुम्हें भी वो सुन लिया होगा जो कि उसने डंजन में बारे में कहा था उस वक्त। और तभी हम देखते हैं वो बातें करना रोक देते हैं क्योंकि वहाँ पे बबल जैसे आ जाते हैं पानी के बहुत सारे। और वो कहते हैं ये क्या है, ये तो वाटर ड्रॉपलेट है क्या। और जो इधर ये रिमोट है वो कहते तुम सभी पीछे हट जाओ। और क्या पता है नहीं, मैं पता नहीं क्या मिक्स होगा इसके अंदर। और हमला कर देती है एक बबल के अंदर वो, और उस बबल को जो है वो फाड़ के रख देती है। और तभी वो देखती है कुछ बबल के अंदर और गैस पता नहीं क्या होता है इसको। और तभी वो कहती है और ये तो वो दिन है जब हमने साथ में आइसक्रीम खाई थी। और अपना हमसे कहता है क्या। और इधर अपने एमसी को पता नहीं होती क्या बकरी है ये, और वो नाचने लग जाती है यहाँ पे, फाड़ने लग जाती है। और भी और ये उन कहता है क्या ये हमारी पास्ट की मेमोरीज को दिखा सकता है क्या इनको छूने से। और ये कहती है हाँ मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं तुमसे मिली थी पहली बार। और कैसे पता नहीं अभी भी है इसमें थी है मेमोरीज में ही। और अपना एमसी कहता है हैं इसे अपनी मेमोरीज दिखाई दे रही है। तभी अपने एमसी को भी जो है अपनी मेमोरी दिखाई देती है पीछे ही, और वो देख सकता है अपनी मेमोरी के अंदर अपने आप को ही। और तभी जो पास्ट की मेमोरी में होता है वो अपना एमसी कहता है अपने छोटे भाई उनको अरे ये बात वो थी वो है ठंड तुम मेरे को लेने क्यों आए। और ये उन कहता है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं रुका बाहर। और ये इनके पास्ट की मेमोरी है। और अपना एमसी कहता है यार ये तो सच में जैसे जिंदा जैसी लग रही है कुछ एकदम बिल्कुल असल की। और हीरिम भी कहते हैं हाँ यहाँ ये तो क्रिसमस की है, और ऐसे ऐसे ये भी देख रही होती है अपनी पिकनिक की और क्रिसमस की मेमोरीज को। और गाइस बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज दिखा दे रही होती है पहले तो। और वो कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मेमोरीज में एंटर हो चुकी हूँ, और ये तो जो पिक्चर और वीडियो होती है उससे भी अच्छा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं और फिर बुरी बुरी मेमोरीज भी आने लग जाती है, कुछ और जैसी मेमोरीज आती है बैड मेमोरीज जैसी। और जिसमें वो देख सकती है कि इसके माँ बाप जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वैसे टपक गए। और जो इसका अंकल है वो इसको लेने के लिए आ गया, और कैसे बहुत ही चालाक था कि इसका गार्डियन बन गया और इसका घर वगैरह सब कुछ हथिया लिया। और इसको ये मासूम थी तब इसके बहकावे में आ गई। और तभी अपनी जो ये रिम होती है वो भी इन सभी मेमोरीज को देख रही होती है। और अगर दूसरी तरफ एमसी होता है वो कहता है अरे पिछले दिन ही जो है क्रिसमस थी, और अपना एमसी अपने आप को ही देख रहा होता है मेमोरीज में कि वो टीवी के पास बैठा होता है अपना एमसी अकेला। और देख रहा होता है कि जो वर्ल्ड एज गिल्ड का मास्टर था यूनो उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, और अपना एमसी नहीं होता है ना मिलने आया होता है यूनो से। और ये 25 था ये दिसंबर क्रिसमस का, और मेरे भाई का जन्मदिन था। और अपने एमसी सोचता है अच्छा तो ये इस तरह होने वाला है, वो हमारी मेमोरीज है उनके थ्रू हम पे अटैक कर रही है।
और अपने एम सी यहाँ वहाँ देखने लग जाता है अपनी मेमोरीज को छोड़ के। और अपने एम सी सोचता है ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वैसे भी ये मेमोरीज है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। और तभी अपने एम सी जो है वो कुछ देखता है कि जो होता है खिड़की में से किसी के पैर दिखाई देता है अपने एम सी को, तो अपना एम सी भी चौंक जाता है। और जो फिर अपना एम सी होता है वो दरवाज़ा होता है उसको खोल के बाहर जाने लगता है कि कौन आया था, मतलब देखने के लिए। और अपने आप से सोचता है क्या तुम उस दिन आए थे क्या मुझसे मिलने, मतलब आज जन्मदिन था अपने यून का तो वो मिलने आया होगा भाई से, लेकिन मिला नहीं होगा, बाहर ही होगा खड़ा हुआ। और अपने आप से जाता देखने के लिए, वो कहते हैं मेरे को मेमोरीज मिल सकती है क्या, तुम वहाँ पे थे क्या। और अपने आप से देख पाता है कि यून आया था वो स्ट्रीट में रास्ते पे था खड़ा हुआ बाहर। और अपने हम से होता है वो भी सोचते हैं यार काश मैंने तुम्हें उस दिन ढूंढ लिया था और मैं डंजन में एंटर नहीं हुआ होता तो हम दोनों साथ में होते और मैंने तुमसे कैचअप कर लिया था। और फिर हम ऐसे जो है वो तुम कभी भी नहीं मारे जाते ऐसे, मतलब वो जैसे अपने एम सी उस यून को छूता है तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं यून के। और फिर अब देखते हैं वो क्रिस्टल के रूप में हो जाता है पूरा खत्म। तभी जो होता है वो सिस्टम भी वहाँ पे आ जाता है मेमोरीज में। और वो कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था नहीं कि तुम अपने भाई को वापस नहीं ला सकते हो, तो तुम ट्राई करना छोड़ दो। और अपने हमसे अपने भाई की जैकेट बच जाती तो उसी पकड़े रहता है और बैठ जाता है। और वो कहता है सिस्टम कि मैंने तो कहा ही था वो बाहर है वर्ल्ड के और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और अपना ऐप कहता है नहीं मैं ये नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो कहता है कि मैं इसे वापस अंडू करना चाहता हूँ, मतलब पीछे करना चाहता हूँ मैं इसे। और मैं इसलिए तो मैंने टाइम को भी जो है वो पीछे किया था और ये नहीं था वो मैं चाहता था, मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। काश मैं वापस जा सकता, काश मैं कुछ कर सकता। और तभी अपने एमसी के पीछे कुछ रिएक्शन होता है जैसे कि इसकी मेमोरी जी टूट रही है। और अपना एमसी भी पीछे दिखता है कि भाई क्या हुआ ये। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो होती है ये वो हीरी माती है, वो कहती है अंकल बाहर चलो। और पता नहीं क्या करती है कि साथ में आओ। और ये हम अभी भी डंजन के अंदर है अभी। और अपना एमसी को पकड़ लेती है वो बाजू से और फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब वो अपना एमसी अपनी मेमोरीज के बाहर आ जाता है। और ये उन कहता है भाई क्या तुम ठीक हो गया। और ये कहती है इसे अच्छे से पकड़ के रखना, इसे ठंड ना लग जाए गिल्ड मास्टर। और इसने पानी को रोका हुआ होता है और ये भी रो रही होती है। और वो कहती है उस ज़ॉम्बी मास्टर ने तो मेरी मेमोरीज का तकदीर कर दिया है एकदम बिल्कुल। और अब रैप्सी कहता है क्या तुम ठीक हो क्या, तुम्हें भी अपने बुरी यादें दिखाई क्या। और वो कहती है हाँ देखिए लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। और ये रिम होती है वो कह रही होती है वो वैसे भी पहले ही हो चुका है और अब मैं उसे चेंज तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और अपने एम से देख रहा होता है ये रिम को। और ये रिम कहती है अगर उन मेमोरीज की वजह से मैं कुछ अभी नहीं कर पाऊंगी तो हो सकता है कि मैं उससे भी कुछ ज़्यादा ही खो दूँ या उससे भी कुछ अधिक हो जाए उन मेमोरीज की वजह से। और क्या पता उनसे भी कुछ खतरनाक हो जाए अभी। और फिर जो ये रिम होती है वो भी अपने आप पूरा होती है अगर जोश में खड़ी हुई रोक रही होती है पानी को। और वो कहती है वैसे भी तुम मेरी फैमिली हो और अब हम डिफरेंट है उस पास्ट से। और अब मेरे पास प्रोटेक्ट करने की पावर है खुद को और मैं अपने ख्याल रख सकती हूँ अपने बारे में। और मैं अब फिर से कुछ खोना नहीं चाहती हूँ और बिना पावरलेस नहीं होना चाहती हूँ कुछ भी। तो गाइस इधर ही अपना यून होता है वो कहता है भाई की फैमिली में हूँ। और जो इधर रीम होती है वो कहती है क्या तुम अभी जो वातावरण है उसको पढ़ नहीं सकते हो क्या, एटमॉस्फेयर को। और क्या बात कर रही हो यार एकदम सेंटिमेंटल है अभी बिल्कुल बिल्कुल। और इसने पूरा मूड खराब कर दिया। और जो अपना एम से होता है वो हंसने लग जाता है। और वो कहता है अरे ये इतनी किड है, मैं सोचता था ये अभी बच्चा है लेकिन जिसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैसी कब हो गई। और अपना एम से कहता है तुम्हारा थैंक्स और हम दोनों तुम पे डिपेंड है। और जेई आ जाता है अरे इसको 3 को अब। और जो अपना एम से है वो तो डर ही जाता है यून भी से पकड़ लेता है। और अपना एम से कहता है अरे ये भी क्या मेरी मेमोरीज है, इरिम से जल्दी फ्रीज कर दो। और जो इरिम होते हैं वो कहती है जुपिटर अंकल और तुम यहाँ पे। और जो जुपिटर का जेई होता है वो कहता है अरे यार मेरे को एक कॉल आ गई तुम्हारे लिए तो मैं भी यहाँ पे आ गया, मतलब वैसे सोयोंग ने फ़ोन किया होगा पोकेमोन को बुला लिया। और वो कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें जो टूर की लास्ट टाइम वाली लीक थी जो गए पिछले टाइम डंजन में गए थे जहाँ पे एक तालाब भी था वो काफ़ी पसंद आ गई होती है, इसलिए मैं तुम्हारा फिर से टूर गाइड बन जाता हूँ।
और एक ही अटैक में वो पानी को पूरा ख़त्म कर देता है। और जो ये हीरे होते हैं वो कहते हैं यार यार एक ही अटैक में ख़त्म। और अब रैप्सी कहता है यार ये फिर से आ गया, इस बार तो मैं तेरे को आधा स्टार दूंगा। और वो कहते हैं अभी तो मैं ड्राई क्लोथ और टावल भी लेके आया हूँ। और वो कहते हैं तो एक और आधा स्टार। और ये रिम होती है वो कहते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, और ये दोनों का वो फ्रेंड बन गए। और ये उन्हें बहन को देख ही रहा होता है। और जो जेई होता है वो कहता है अरे क्या हम दोनों फ्रेंड नहीं है क्या। और अब हम से कहते हैं फ्रेंड घंटा एकदम। और तभी फिर से वो पानी आने लग जाता है। और जेई कहता है अच्छा तो ये मेमोरी वाला कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज है उस तरह का ये डंजन है। और अपने हम से कहता है क्या तुम्हारी क्या चाइल्डहुड था गया, और तुम मुझे लगा तुम पहले ही सीधे अडल्ट ही पैदा हुए होगे। वो जो यून होता है वो कहते हैं यार ये तो फिर से आ रहे हैं, शायद हमें इन्हें ख़त्म करना तो जलाना ही पड़ेगा, पूरा ख़त्म करना होगा। और अपने एम से कहते हैं यार ये तो एंडलेस है लेकिन ना। वो जेई कहते हैं मेरे पास बहुत सारा माना पोशन है। तो ये रीम कहती है उसे थम्स अप करके तो ये पॉसिबल है। वो जो रीम होती है वो यून को चिढ़ाती है, एक फायर टाइप का गिल्ड मास्टर तो अब कोने में बैठेगा और अंगूठा चूसेगा। तो गाइस ये तो अंगूठा चूसने वाली बात है इसमें ही थी, राइटर ने डाली हुई। और अपने एमसी कहता है अरे यार आप मेरे को बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, अगर हम ऐसे साथ में काम करेंगे तो हम इस इशू को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अपने एमसी कहते हैं उनको जाओ ईरिम और जेई तुम दोनों जाओ और ख़त्म कर दो उनको सबको। और जो ईरिम और जेई होते हैं वो भी चले जाते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, एकदम पूरे स्टाइल में जाता है गैस जेई हमेशा। और वैसे थोड़ा अपने एमसी को भी तो यार कुछ पावर फाइटिंग करने की बीच बीच में देता है आज राइटर भी, आज पूरा स्ट्रॉन्ग बना होगा, आज मज़ा आना चाहिए। और ही मेरी कहती है मैं तो इस पूरे जगह को जो हूँ वो बर्फ़ में जमा देने वाली हूँ, तो इसलिए ढंग के चलना। और कैसे मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।